नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम लाए हैं आप लोगों के लिए झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में। झारखंड के जितने भी साहित्य एवं साहित्यकार हैं, इन सभी का डिस्कशन जो है हम इस वीडियो में करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो यहाँ बात करेंगे वो है नागपुरी साहित्य के बारे में, क्योंकि दोस्तों एक ही बार सभी का जो है सभी साहित्य और साहित्यकार का डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अलग अलग प्रत्येक भाषा का साहित्य और साहित्यकार का डिस्कशन करते जाएंगे। तो आज सबसे पहले जो बात करते हैं वो नागपुरी साहित्य के बारे में। तो नागपुरी साहित्य के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म है सभी को आपको सबसे पहले बता लेते हैं, फिर जो आप लोगों के सामने MCQ क्वेश्चन रखेंगे ताकि आप लोगों का कितनी तैयारी है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नागपुरी साहित्य के बारे में, जॉर्ज ग्रियर्सन ये कौन है, सबसे पहले इन्हें याद रखना कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया इसके रचनाकार हैं। ठीक, ये नागपुरी भाषा की एक रचना है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इनके जो रचनाकार हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था नागपुरी भाषा को कि नागपुरी भाषा जो है एक भोजपुरी भाषा की ही उपबोली है। ठीक, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि नागपुरी भाषा एक भोजपुरी भाषा की उपबोली है, तो उसका होगा जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। ठीक, और जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना क्या है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला जो रचनाकार हैं यानी लेखक हैं प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह के बारे में। तो डॉक्टर केसरी कुमार सिंह ये जो इनकी जो रचना है नागपुरी भाषा एवं साहित्य। ठीक, इनकी रचना क्या है, नागपुरी भाषा एवं साहित्य, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टर्म है। और इन्होंने क्या कहा था नागपुरी भाषा के बारे में, तो प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने नागपुरी भाषा को कहा था कि ये जो है मगधी अपभ्रंश की भाषा है। क्या, मगधी जो बिहार की भाषा है मगधी, उसी की उपभ्रंश भाषा है नागपुरी भाषा। तो ये कौन कहा था, तो यहाँ पर होगा प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी के। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, इनकी रचना है नागपुरी शिष्ट साहित्य। ठीक, इनकी क्या रचना है, नागपुरी शिष्ट साहित्य के रचनाकार हैं डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। इन्होंने क्या कहा था नागपुरी भाषा के बारे में, तो ये कहे थे कि नागपुरी भाषा जो है एक अर्धमगधी अपभ्रंश की भाषा है। मतलब अर्धमगधी मतलब आधा मगधी अपभ्रंश, मतलब उन्हीं से कुछ बदल के जो दूसरा भाषा बनती है उन्हें अपभ्रंश कहा जाता है। समय के साथ कुछ परिवर्तन आती है बोली में, उसी को अपभ्रंश, उसी से बना है अर्धमगधी भाषा का ही अपभ्रंश है ये नागपुरी भाषा। ये कौन कहे थे, तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी जी। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म है नागपुरी भाषा के बारे में, नागपुरी साहित्य के बारे में, वो है नागपुरी भाषा के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रघुनाथ नृपति। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है 2014 में। ये नागपुरी भाषा के प्रथम कवि किन्हें माना जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो ये होगा डॉक्टर नहीं, रघुनाथ नृपति। इसका क्वेश्चन भी MCQ मैं आगे करवाऊंगा, तो फिर आपको याद हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था JSSC के द्वारा। सेकंड जो है नागपुरी भाषा के प्रथम व्याकरण। ठीक, नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण, इनके रचनाकार कौन है, तो ये सबसे पहले उस व्याकरण का नाम था नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक, नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण क्या था, नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। इसकी जो रचना की गई थी EH व्हिटली के द्वारा सन 1896 में। कब किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं पूछा है, बस ये तो पूछा है कि नागपुरी भाषा के प्रथम व्याकरण के रचनाकार कौन है, तो ये पूछा है EH व्हिटली, इन्हें याद रखिएगा। लेकिन ये पूछा नहीं गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कब किया गया था पूछा जाए तो 1896 ईस्वी को, 1896 को। ठीक, नेक्स्ट इतना के बाद जो प्रमुख रचना और रचनाकार हैं नागपुरी भाषा के, सिर्फ ये जितने भी रचनाकार और रचना का हम बात करने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ नागपुरी भाषा के हैं, इन्हें याद रखिएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनीराम महता के बारे में। बेनीराम महता ये जो लेखक हैं या रचनाकार हैं, इनकी जो प्रमुख रचना है वो है नागवंशावली। ठीक, इसके बाद आते हैं रचनाकार घासीराम। तो घासीराम का प्रमुख जो रचना है पहला है नागपुरी फाक शतक। ठीक, नागपुरी फाक शतक एक हुआ, दूसरा हुआ ललना रंजन, तीसरा हुआ दुर्गा सप्तमी सती, तीसरा हुआ झूमर, और चौथा हुआ नागवंशावली। अब आप कहेंगे कि नागवंशावली तो ये बेनूराम महता का भी था, तो ये दोनों ने लिखा है नागवंशावली। ठीक, घासीराम और बेनीराम महता, लेकिन घासीराम का और बहुत महत्वपूर्ण जो रचना है उनमें से ये सारे हैं। नोट करते जाइएगा, नोट करना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो प्रमुख रचनाकार है कंचन,
कंचन के जो प्रमुख रचना है वो सुदामा चरित्र। ठीक, कंचन इन्हें याद रख सकते हैं, ये जो है एक भक्त जन थे, इन्हीं इसी कारण जो है ये सुदामा चरित्र, महाभारत, लंका कांड, उषाहरण इस ये सारे जो रचनाकार हैं इनके नागपुरी भाषा में ये कंचन किए हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला बात करते हैं दुग्गपाल राम देवधरिया। दुग्गपाल राम देवधरिया, इनकी प्रमुख रचना है नल चरित्र और कोराम्बे उपख्यान। ठीक, तो ये दो इनकी प्रमुख रचना है। इसके बाद नाम आता है धनीराम बख्शी का। धनीराम बख्शी के प्रमुख रचनाएं हैं जितिया कहानियाँ। ठीक, इनका धनीराम बख्शी का प्रमुख क्या है रचना, जितिया कहानियाँ। अगला है फोगली बुढ़िया कर कहानी। ठीक, इसको कैसे याद करना है इसका भी मैं ट्रिक्स आगे बताऊंगा, पहले इसको जो बेसिक चीज़ है उसको मैं बता लेता हूँ। ठीक, उसके बाद आपको बताएंगे इसको याद करने का तरीका। तो धनीराम बख्शी का जो प्रमुख रचना है जितिया कहानियाँ, तो इन्होंने बताई था धनीराम बख्शी जी ने। फिर फोगली बुढ़िया कर कहानी, यानी कोई बुढ़िया, एक बुढ़िया थी जिसके जो है दांत नहीं थे, उन्हें जो है फोगली कहा जाता है नागपुरी भाषा में, आपको ही पता होगा। अगर आपको नागपुरी भाषा की जानकारी हो तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो फोगली बुढ़िया कर कहानी कौन लिखा है? धनीराम बख्शी। फिर इसके बाद अलावा पूछा जा सकता है कि श्री गणेश चौथ कहानी, तो इनके भी रचनाकार हैं धनीराम बख्शी। इसके अलावा जो है नारद मोह लीला, करम महात्म, श्री कृष्ण चरित्र, ये सारे के सारे रचना जो है धनीराम बख्शी के द्वारा किया गया था। अगला जो नागपुरी साहित्य के रचनाकार हैं कॉनराड बुक आउट। इनकी जो प्रमुख रचना है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ठीक, इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लीजिए। अगला बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है बीपी केसरी, ये प्रमुख रचनाकार हैं और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है नेरवा लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा, ये निबंध है। ठीक, क्या है ये? नेरवा लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा एक निबंध है और इसके रचनाकार हैं बीपी केसरी जी। इसके अलावा जो प्रमुख रचना है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट करके रख जाइए कि ठाकुर विश्वनाथ शाही एक लघु नाटक किसने लिखा था? तो बीपी केसरी ने। फिर जो है एक कहानी संग्रह काटी, इसके भी रचनाकार हैं बीपी केसरी। फिर और थोड़ा सा है और दो चार हैं प्रमुख रचनाकार, गिरधारी राम गंजू, नाम सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे, तो चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं गिरधारी राम गंजू नागपुरी साहित्य के लिए। इनकी प्रमुख जो रचना है मरांगोम के जयपाल सिंह, ये एक ही किताब है, मरांगोम के ही कहा जाता था जयपाल सिंह को। अगला जो प्रमुख रचना है महाराजा मंदरा मुंडा। ठीक, ये जो खास करके आत्मकथा लिखे हैं किनके बारे में? मरांगोम के जयपाल सिंह के बारे में, और दूसरा महाराजा मंदरा मुंडा के बारे में। कौन लिखे हैं? गिरधारी राम गंजू जी, ये नागपुरी भाषा के साहित्यकार थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रफुल्ल कुमार राय। इनकी जो प्रमुख रचना है सोनझर, एक कहानी संग्रह है। क्या है? ऐसा भी पूछा जाता है अक्सर, देखते होंगे एसएससी के द्वारा कि सोनझर क्या है, लघु नाटक है, कहानी संग्रह है या कविता है? तो ये जो है सोनझर एक कहानी संग्रह है इस तरह से, और इनके रचनाकार हैं प्रफुल्ल कुमार राय। अगला जो प्रमुख रचनाकार हैं यहाँ पर बात करते हैं नईमुद्दीन मिर्दाहा, और इनकी जो एकमात्र प्रमुख रचना है वो है मेयूर पांख। इसको याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेयूर पांख मेयूर बोला जाता है, सॉरी मेजूर बोला जाता है मोर को, पांख बोला जाता है उसके पंख को। तो मेजूर पंख के बारे में लिखे हैं नईमुद्दीन मिर्दाहा, पूरी भाषा के एक फेमस रचनाकार रहे थे। अगला जो इम्पोर्टेंट रचनाकार है बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह। इसकी प्रमुख रचना है काका कर कहानी। काका कहा जाता है चाचा को नागपुरी भाषा में, तो काका कर कहानी के रचनाकार हैं बड़ाइक ईश्वरी प्रसाद सिंह। अगला जो प्रमुख रचनाकार है वो काली कुमार सुमन। बस ये लास्ट है खुखड़ी रुगड़ा। खुखड़ी रुगड़ा के बारे में आप जानते होंगे, जो सफ़ेद होती है। और इनके जो प्रमुख रचनाकार है काली कुमार सुमन, इनकी रचना है खुखड़ी रुगड़ा। अब आपको बताते हैं इनका एमसीक्यू के बारे में, ताकि आपको जो है इनके बारे में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे यहाँ पर जो आप लोगों को बता दिया हूँ, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू पूछा जा रहा है, ज़्यादा नहीं 10 पूछेंगे। इसमें से आपको कितना याद है, आपको यहाँ टेस्ट तुरंत हो जाएगी। तो नागपुरी भाषा के प्रथम कवि कौन थे? पहला है रघुनाथ निरपति, दूसरा है धनीराम बख्शी, तीसरा है बेनीराम महता, चौथा है प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। तो आप अंदाजा लगाइए, अभी जस्ट मैंने बताया नागपुरी भाषा के जो प्रथम कवि थे वो ऑप्शन नंबर ए। कन्फ्यूजन हो रही है आपको? अच्छा से देख लीजिए वीडियो को। रघुनाथ निरपति ये थे नागपुरी भाषा के प्रथम कवि। नेक्स्ट, नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर के लेखक क्या नाम है? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है E.H. विटले, तीसरा है बीपी केसरी और चौथा ऑप्शन में प्रफुल्ल कुमार राय। अंदाजा लगाइए, आपको मैंने जस्ट पहले बताया था नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटानागपुर के लेखक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने बता दिया कि ये पूछा भी जा चुका है एसएससी के द्वारा। तो इसका जो है सही आंसर होगा
चलिए आंसर का अनुमान लगाइए, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी होगा E.H. व्हिटली। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहीं पर क्वेश्चन के थ्रू ही याद करा देंगे, पूरा डाटा के ही आपको जो है छोड़ेंगे। यहाँ पर आपको नागपुरी भाषा के प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर पुस्तक के जो लेखक हैं E.H. व्हिटली कब लिखी गई थी, ये कब इनकी रचना किए थे? 4 ऑप्शन है। पहला 1855 ईस्वी को, दूसरा 1896 ईस्वी को, तीसरा 1900 ईस्वी को, चौथा ऑप्शन में 1905 ईस्वी को। तो इसका जो है सही आंसर होगा, इसे मैंने नोट करके अच्छा से बताया था, 1896 ईस्वी को किए थे नागपुरी भाषा के प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। इसके जो रचनाकार E.H. व्हिटली, एक एक चीज़ अब मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ से रट के ही जाए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होता है, 1896 ईस्वी को इनकी रचना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपुरी भाषा को किस रचनाकार ने मगधी अपभ्रंश की भाषा कहा है? ठीक, इनमें से कौन से रचनाकार? पहला ऑप्शन है प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह, दूसरा है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, तीसरा है डॉक्टर प्रभात कुमार महतो, चौथा है उमाकांत महतो। सही आंसर क्या होना चाहिए? किसने कहा था कि मगधी अपभ्रंश की भाषा है नागपुरी भाषा? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जी, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा को किस रचनाकार ने भोजपुरी की एक उपबोली कहा है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा है बेनीराम माथा, तीसरा ऑप्शन है धनीराम बख्शी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को याद भी करते जाइए क्या क्या, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागपुरी भाषा को किस रचनाकार ने कहा कि ये जो है नागपुरी भाषा भोजपुरी की एक उपबोली है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि नागपुरी भाषा भोजपुरी भाषा की ही एक उपबोली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुदामा चरित्र, महाभारत, लंका कांड, उत्साहरण के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है बीपी केसरी, दूसरा है गिरधारी कुमार राय, तीसरा ऑप्शन है कंचन, चौथा ऑप्शन है दिग्पालराम देवधारिया। तो इससे पहले मैंने डिस्कशन में बता दिया था, थोड़ा सा ट्रिक्स दिया था कि सुदामा चरित्र, महाभारत, लंका कांड कि आपको इससे कैसा अनुभव हो रहा है, कोई भक्ति वाला इंसान होगा। तो ये भक्त कौन था वहाँ पर? तो ये था कंचन, यानी ऑप्शन नंबर सी, कंचन ने लिखा था सुदामा चरित्र, महाभारत और लंका कांड, उत्साहरण इन सभी के रचनाकार है। नेक्स्ट, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागपुरी नाटक सेवा और नौकरी तथा तेतर की छां के रचनाकार कौन है? तो नागपुरी नाटक है ये सेवा और नौकरी, और दूसरा है तेतर की छां, इसके रचनाकार कौन है बोल रहा है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए श्रवण कुमार को आप जानते होंगे, और रामायण वाला जिसमें दशरथ जिनको मारे थे, तो वो क्या था, एक सेवा कर रहे थे अपने माता पिता को। श्रवण कुमार के बारे में आप कहानी जानते होंगे, तो सेवा कर रहे थे। तो सेवा और नौकरी के लेखक कौन है? डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी याद कर सकते हैं। तेतर की छां मतलब तेतर की छां मतलब एक पेड़ का नाम है तेतर, नागपुरी भाषा में कहा जाता है, जो इमली को बोला जाता है, और उसकी छां मतलब उसकी छाया का बात हो रहा है। इसके भी लेखक हैं डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। तेतर बोला जाता है इमली को, छां उसकी छाया को। थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है ताकि आप इससे रिलेट कर सके, कोई क्वेश्चन है तो। अगला जो इंपॉर्टेंट है, सोनो झर एक नागपुरी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? आपको क्वेश्चन को भी याद रखना है। सोन झर क्या है? एक कहानी जो है नागपुरी कहानी संग्रह है, और इसके रचनाकार कौन है यहाँ पूछा है, तो होगा यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला गिरधारी राम गंजू, दूसरा में काली कुमार सुमन, तीसरा में प्रफुल्ल कुमार है, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल कुमार रॉय जो है सोन झर एक नागपुरी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है जो मैंने बताया था उन्हीं में से खुखड़ी रुगड़ा के लेखक कौन है? मैंने खुखड़ी रुगड़ा के बारे में बताया था, तो उसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है नईमुद्दीन मीरदहा, बीपी केसरी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बच्चा कौन? काली कुमार सुमन, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। इसके जो इनकी रचना क्या है? खुखड़ी रुगड़ा, काली कुमार सुमन की। नेक्स्ट, तो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है, मरांगोम के जयपाल सिंह, यानी एक ही बुक है, मरांगोम के जयपाल सिंह के लेखक कौन है? तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी पहला ऑप्शन है, दूसरा है गिरधारी राम गंजू, तीसरा है बीपी केसरी, चौथा है डॉक्टर अमूल्य कुमार महतो। तो ये जो इनके जो रचनाकार हैं गिरधारी राम गंजू, इनकी प्रमुख रचना मरांगोम के जयपाल सिंह के लेखक हैं। इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे वो जो है संथाली भाषा के लिए लाएंगे। इसी तरह से प्रत्येक भाषा के जो प्रमुख रचना है और रचनाकार हैं इनका डिस्कशन करते जाएंगे। आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि जैसे CGL और JPSC के लिए बहुत ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए, धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस चैनल को। अगर हमें इस वीडियो को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जोहार झारखंड।